स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं स्टूडियो अपार्टमेंट द्वारका सेक्टर 16 और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। हमेशा जो है देश के प्रति हमारे संस्कृति के प्रति समर्पित रहने वाले पूर्व प्रधान स्टूडियो अपार्टमेंट, पूर्व सैनिक एवं हमारे सुप्रतिष्ठित समाजसेवी भारतीय जनता पार्टी के सुप्रतिष्ठित नेता माधव पांडे जी से सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। 15 अगस्त का बड़ा ही पावन अवसर है जो आने वाला है। आज यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि पहले तो 15 अगस्त की हम लोग सबको मैं शुभकामना देता हूँ, देशवासियों और पकड़वासियों को, और सब हम एक दूसरे से एक भाईचारे का मिसाल कायम करें। जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम एक हैं। और विकास का कुछ मुद्दा है इस पकड़ की, जो कि इसमें विकास बहुत ही हुए। हमारे एमपी साहब ने और राजदत्त साहब ने भी बहुत सारे विकास किए। ये रोड नहीं था, रोड बने, जिम, ग्रीन पत्थर लगे यहाँ पर, और बहुत ही सारे विकास के कार्य को बुलंदियों तक इन्होंने काम किया। और मैं इनको भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अभी वर्तमान में स्टूडियो अपार्टमेंट की प्रमुख समस्या क्या है? अभी कुछ है जहाँ पे पत्थर अगर नहीं लगे हैं तो मैं राजदत्त साहब से भी बोलेंगे कि इसको जो बचा हुआ काम है उसको कर दें। और जो भी एमपी साहब को मैंने कम से कम 3-4 बार यहाँ विजिट कराया। डीसीपी, एसीपी साहब को भी बहुत बड़ा विजिट हुआ। हमारे टीम जो पहले थी हमारे बहुत ही अच्छा हमारे को मदद किया। पकड़वासियों ने भी हमको बहुत हेल्प किया। पूरे टीम और पकड़वासियों को लेकर हमने इस काम को यहाँ इल्ज़ाम तक पहुँचाया। आपके अपने द्वारा अपने कार्य काल में जो कार्य हुए थे उसको लेकर एसीपी, डीसीपी और भारतीय जनता पार्टी आपको समय समय पर सम्मानित करती रहती है। कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पकड़ वालों भी करते हैं, और हमारे जो भी है मित्र साथी वो भी किए हैं। राजदत्त गहलोत जी कैसा कार्य कर रहे हैं? बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये पकड़ में सबसे पहले उन्होंने काम को शुरुआत किया था। जब से वो काउंसलर बने, पहला फाइल यही पुट हुआ था उनके मंत्रालय में। और हमारे सांसद जो है प्रवेश वर्मा जी, उनको मैंने 3 बार इधर विजिट किया। उन्होंने जिम, अभी बहुत सारे जितने भी 2-2 पार्कों में जिम, 2-3 पार्कों में जिम लगे, पूरा ग्रीन जितने भी है पार्कों का ग्रीन बेल्ट उस पर सब पत्थर लगे, और बहुत ही अच्छा किए। और जो भी कुछ काम, जैसे बिल्डिंग गिर रहा है, अभी बिल्डिंग कुछ ध्वस्त हो रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंगों में दरार पड़ा है। मैंने एमपी साहब को लेटर भी दिया था 2 साल पहले। उन्होंने आश्वासन भी दिया था। राजदत्त साहब को भी पता है कि जितना संभव होगा हम कंसल्ट मंत्रालय से बात करके आपको बताएंगे। तो मैं उनसे विनती करूँगा कि अगर कुछ हो सके तो इस जो बिल्डिंगों में दरार आ रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान दे, नहीं तो आने वाले समय में कुछ बड़ा से बड़ा घटना घट सकता है। सर, बहुत मुश्किल होता है जनता के बीच में अपना विश्वास को स्थापित करना। आपके ऊपर जो स्टूडियो अपार्टमेंट की जो जनता का विश्वास है उसको लेकर आप कैसा महसूस करते हैं? लोगों को लगता है कि हाँ, माधव पांडे जी तक समस्या पहुंच गई तो वो किसी सांसद मंत्री से बोलकर करवा ही देंगे। तो ये विश्वास हासिल करने में कैसा लग रहा है? मैं पूरे पब्लिक को शुक्रगुजार हूँ जो हमारे पे इतना विश्वास करते हैं, और अपने साथियों पर भी मैं फख्र करता हूँ कि जो हमारे पर विश्वास करते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है कार्य करते समय? अफसरों से बात करना पड़ता है। लाइजन अफसर होते हैं, जो भी है इंस्पेक्टर, एमसीडी के इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे ऊपर भी होते हैं, उनसे भी लाइजन करना पड़ता है। और बिना लाइजन के कुछ काम नहीं होता है, और सब मिलजुल कर करना पड़ता है, तभी काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक आदमी को भी कोई भी एक चाना भाड़ को नहीं फोड़ सकता है। इसलिए पूरे पब्लिक की सपोर्ट मिलती है, मेरे साथियों को मिलती, मेरे टीम में जो थे उनका साथ मिला, पकड़वासियों को पूरा साथ मिला, और आगे भी मिलता रहेगा। सर, अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। 15 अगस्त का बड़ा ही पावन अवसर है। इस दिन ही हमें जो है आज़ादी की सही परिभाषा का पता लगा था। इस संदर्भ में आप भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब भारतवासी मिलकर रहें, और हम दूसरे देशों को दिखा दें कि भारत एकजुट है, और किसी मुसीबत में हम सब एक होकर मुकाबला करते हैं। चाहे देश पर जो सेना बॉर्डर पर है वो भी, उसका भी मनोबल हम बढ़ावें, और हम आगे बढ़ें, और इस देश को एक विश्व गुरु की तरफ देखना चाहते हैं। जब एक पूर्व सैनिक के हाथ में जो है, एक सैनिक के हाथ में कमान आती है तो अनुशासन स्वतः स्थापित हो जाता है। उस शब्द को परिभाषित करते हुए माधव पांडे जी हमारे साथ में थे। बड़े ही अनुशासित तरीके से स्टूडियो अपार्टमेंट की जनता के प्रति समर्पित है और कार्य करते आ रहे हैं। राजेंद्र त्रिपाठी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार पूरी जनता को और पूरे देशवासियों को। मैं 15 अगस्त की पावन अवसर पे
शुभ संध्या पे मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरा देश एकजुट रहे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, अब इस समय ये कोरोना काल जो चल रहा है और वैक्सीनेशन फ्री है, सब कुछ है, 50 करोड़ 50% जनता को वैक्सीनेशन फ्री में लग चुका है। अब हम आते हैं, अगर हमारे इस पॉकेट में मुझे रहते हुए 2-2.5 साल हो गया। पहले मुझे माधव पांडे जी का मैं बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो इस लायक मुझे समझे कि आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ बोलने का मौका मिला। तो पांडे जी का जो मैंने देखा शुरुआती दौर में जो इन्होंने कार्य किया, लड़ के झगड़ के, इसी दरमियान इनका नुकसान भी हुआ, शारीरिक क्षति भी हुआ, लोगों ने किया और इस काम को इन्होंने अंजाम दिया। और क्योंकि ये पूर्व सैनिक हैं तो इनका देखिए रिटायरमेंट के बाद भी जो इनमें मनोबल है, जो इनमें एनर्जी है, कूट कूट का जो भरा हुआ है, मैं इनको वाकई में मैं सैल्यूट करना चाहूँगा इस 15 अगस्त के अवसर पे। रही बात हमारे जो क्षेत्र के निगम पार्षद जी हैं राजदत्त गहलोत जी, उन्होंने जो काम किया है मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना कार्यकाल में माधव पांडे जी द्वारा भी बहुत सारे कार्य होते हैं, उसको संदर्भ में जी, देते हैं। इन्होंने जैसे देखिए कोरोना काल में जैसे मैं हम लोग 1.5 साल से हम लोग के कोर्ट जो है बंद है, सब कुछ है, इन्होंने हर वंचित शोषित लोगों को, जैसे जिनके पास कोई कुछ माध्यम नहीं था, स्रोत नहीं था, उनके घर पे अनाज पहुंचाना, उनके घर पे राशन पहुंचाना, पानी पीने का पानी, दूध, ब्रेड, मेरे द्वारा, मेरे पॉकेट वासियों के द्वारा इस वर्तमान RWA में जिसमें मैं खुद एक लीगल एडवाइज़र हूँ, छोटे से पद पे हूँ, लोगों को सेवा देता हूँ, लेकिन जो पूर्व प्रधान जी ने किया पीछे और आज भी कर रहे हैं अनवरत। आज भी मैं सुबह समस्या जटिल थी, किसी का सीवर का लाइन खराब था, इन्होंने इमीडिएट फ़ोन करके और उसको मामला का सॉल्व किया। ये नहीं कि मैं पूर्व प्रधान हूँ तो अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब जाके वर्तमान प्रधान से बात करो। सब मिलजुल कर काम करते हैं और इनका काम करने का तरीका और प्रवेश वर्मा जी का द्वारा जो किया गया काम सांसद साहब का अति बहुत ही अच्छी अच्छा जानकारी का है। साझीकरण मैं करने धन्यवाद वाले थे। बलराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पेशे से वो अध्यापक हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। 15 अगस्त का शुभ अवसर है, बच्चों को भी सम्मानित करके आए आपके साथ में माधव पांडे जी। क्या कहना चाहेंगे आप शिक्षा जी, मेरा सभी को नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगी, जो माधव पांडे जी हैं वो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है पहले। आज भी इनका जो एक्शन है वो देखने लायक होता है। क्विक एक्शन के साथ में ये जनता की समस्या को हल करते हैं। लड़ाई झगड़े का सामना करके जो जनता के हित में होता है वही काम ये अंजाम तक पहुंचाते हैं। और मैं पेरेंट्स से शिक्षक होने के नाते यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स सभी अपने बच्चों को उचित तरीके से टाइम दें, उनको फिजिकल एक्टिविटी कराएं, मोबाइल और लैपटॉप से जितना हो सके दूर रखें। यही मेरा संदेश पेरेंट्स को पहुंचाने का है। आप कह रहे हैं मोबाइल लैपटॉप से दूर रखें और आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई है, तो ये तो बहुत मुश्किल सा हो गया ना। नहीं, ये तो है, जो क्लासेज हैं, क्या क्लासेज जब बच्चे करते हैं तो बीच बीच में गैप भी मिलता है, उनको गैप मिलता है, ब्रेक मिलता है, तो उसमें भी क्या है, पेरेंट्स को एक तरह से बेवकूफ़ बना के बच्चे उसमें गेम लग जाते हैं, चैटिंग करने लग जाते हैं, ऑनलाइन गेम खेलने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चों का जो मानसिक तनाव बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, जो फिजिकल उनका जो ग्रोथ है वो उसमें रुकावट आ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि उनको प्रॉपर टाइम दें, फिजिकल एक्टिविटी कराएं। और हमारे माधव पांडे जी जो हैं 16 बी स्टूडियो अपार्टमेंट से बहुत ही सेल्फ डिफेंस में भी बहुत एक्टिव हैं और लोगों की समस्या को समाधान उचित तरीके से करते हैं। अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। स्टूडियो अपार्टमेंट सेक्टर 16 में एक बहुत ही अच्छा एक नेतृत्व करने वाली जो क्षमता माधव पांडे जी के है और साथ ही साथ 15 अगस्त का जो यहाँ पर आयोजन किया गया है उस संदर्भ में मैं यहाँ पर प्रेस वार्ता यहाँ पर बुलाई गई है। हमने अभी सबको रिपोर्ट आप तक पहुँचाया है। हमेशा गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित रहने वाला स्टूडियो अपार्टमेंट एक नए आदर्श के रूप में स्थापित हो रहा है, जिसका क्रेडिट यहाँ के सारी जनताओं को जाता है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।